रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सक़लैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके सदर कलाम का आगाज़ करूँ। एक मरतबा सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अली असग़र इब्न क़मरुद्दीन हैदर, हूर जहाँ बेगम बिनते मौलवी अली मोहम्मद, मीर ख़िज़र अली वल रज़ा अली, सैयदा मुनव्वरा खातून, सैयद अज़ीज़ुल हसन नक़वी, सैयद आदम मेहदी और जमी मरहूमिन मौलूना करे। बरदरीन ईमानी, ये अशे मुहर्रम अशे उला की आखिरी मजलिस है आस्ताने में, और मेरी भी आखिरी तकरीर है ये अपने महदूद वक्त के अंदर। ये सूरह मुबारक जिसकी मैंने तिलावत अगले दिन की थी, आज चाहता हूँ कि इसको एक मंजिल तक पहुँचा के ख़त्म करूँ। आप जरा एक मरतबा बाबा बुलंद से कुरान मजीद के 30वें पारे में ये सूरह मुबारक सूरह वल अस्र के नाम से परवरदिगार आलम कसम खा रहा है ज़माने की। वल अस्र, ज़माने की कसम। इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, हर इंसान घाटे में है, हर इंसान नुकसान में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग के जो ईमान लाए और अमल सालेह किया। और सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, अमल सालेह करना काफ़ी नहीं है। वतवासौ बिल हक़, और वो हक़ के ऊपर अमल करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं और दूसरों को वसीयत करते हैं हक़ की हिमायत की। वतवासौ बिस सब्र। अब यहाँ से जो मैंने आपने 13-14 तकरीरें सुनी है, थोड़ा सा तर्जुमा आज यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ हो गया। अब तक तो मैं तर्जुमा यही करता रहा, ये मैंने पढ़ा भी, मगर कल मैंने जो है वो मरहूम मौलाना गुलाम उसके शाफ़िउल्लाह की तकरीर थी, उसको देख रहा था, तो उसमें उन्होंने इसका तर्जुमा थोड़ा सा मुख्तलिफ किया और वो दिल को भाने वाला भी था। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मैं अब तक यही करता रहा कि अगर मुसीबत पड़े तो सब्र करें। अच्छा, अगर मुसीबत पड़ती है और आप सब्र नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आने वाले खालिक ने अगर कोई मुसीबत आप पे डाल दी, किसी का जवान मर गया, आप सब्र नहीं करेंगे तो क्या करें? अपनी जान दे दें खुद कुछ करके जी। मौलाना मरहूम ने इसमें एक तर्जुमा किया, बड़ा ज़बरदस्त तर्जुमा किया। वतवासौ बिल हक़, हक़ की हिमायत करें, हक़ के ऊपर अमल करें, हक़ का साथ दें। वतवासौ बिस सब्र, और इस हक़ की हिमायत के करने में जिन मुसीबतों का सामना करना पड़े उस पर सब्र करें। ये नहीं है कि आप उसको हक़ को छोड़ दें, जो है कौन साथ में पड़े इसको छोड़ो दूसरा रास्ता अपना लो, नहीं। हक़ की हिमायत करने में, हक़ पर बोलने में, हक़ का साथ देने में जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उस पर सब्र करें और दूसरों को सब्र की तलक़ीन करें।
एक मरतबा सलावत पढ़े वाले। मैंने अपनी तकरीरों में ये अर्ज किया आपकी खिदमत में कि ईमान इल्लल्लज़ीना आमनू, या ईमान से मुराद क्या है? अल्लाह की वहदानियत, और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाने के साथ उसके सिफ़ात के साथ, सिफ़ात कमालिया के साथ ईमान लाना, और रोज़े आखिरत पर ईमान लाना, उन तमाम कुतुब के ऊपर के जो अल्लाह ने नाजिल की, उन तमाम 1,24,000 अम्बिया पर ईमान लाना जो उन्होंने भेजे हैं। और ख़त्म नबूवत के बाद सिलसिला इमामत शुरू होता। दूसरा कोई माने या न माने, हम तो अपने लिए बयान कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए बयान कर रहे हैं। ख्याल फरमाया आपने, जो 12 इमामों की इताअत हम पर फ़र्ज की गई है, मंसूस मिनल्लाह हैं, उनके ऊपर उन्हीं सिफ़ात के साथ जो खुदावंद आलम ने उनको सिफ़ात और कमाल अता की है। हमारे यहाँ भी बहुत से ग्रुप हो गए हैं जो मौजज़ात के कायल नहीं है, मुख्तलिफ़ चीज़ों के कायल नहीं है। बहुत से तो ऐसे बदबख्त हैं जो हदीस किस्सा के कायल नहीं है। ख्याल फरमाया आपने। बहरहाल खुदा उन सबको हिदायत करे, हमें इससे बहस नहीं है, हमें सिर्फ अपने ईमानों के। अब बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आज़ादारी के सिलसिले में भी अर्ज करनी होती है, सब कुछ होती है। बात यह है कि जब इस्लाम शुरू हुआ तो बहुत से लोग शामिल हो गए जी, और उसके बाद में हर एक ने इस्लाम को बाद वफ़ात पैगम्बर अपनी अपनी मर्जी से ढालना शुरू कर दिया। कुरान की आयतों की तफसीरें अपने मिजाज के मुताबिक करना शुरू कर दी जी। तो अब ऐसे हालात में जब कोई नया मुसलमान होगा, उसे डरो खौफ तो होगा कि मैं अगर अपना मज़हब छोड़ के आ रहा हूँ अच्छे दीन की तलाश में, तो बेहतर से बेहतर मिले। यहाँ एक मिसाल अर्ज कर दूँ, एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मैं शहर का नाम नहीं लूँगा वरना निशानदेही हो जाएगी। एक शहर में एक साहब थे, बेचारे मजलिस से भी पढ़ लेते थे, जब कोई मौलवी नहीं था, खाने भी कर लेते, हर काम कर लेते थे, और एवरी संडे वो चर्च भी जाते थे। और चर्च में जाने का मकसद उनका कुछ और होता था। उन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली, मेडिकल में उसका एडमिशन था। जब उसने शादी की तो उन्होंने शादी के वक्त एक चीज़ लड़की ने तय की कि मैं शादी कर रही हूँ, मेरी शर्त यह है कि हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं होगी। औलाद एक हाल में होगी, या तुम क्रिश्चियन हो जाओ या मैं मुसलमान हो जाऊं, या तो यानी मतलब ये औलाद उनकी होनी चाहिए जिनका दोनों का मजहब एक हो, या तो तुम मुझे मुसलमान कर लो या मैं तुम्हें क्रिश्चियन कर लूं। ये काम करने के बाद फिर बच्चा पैदा करेंगे, ताकि दोगला बच्चा ना हो कि तुम अपनी तरफ खींचो और मैं अपनी तरफ खींचो। ये इनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया, फिर शादी हो गई। 7 साल वो शादी रही। इमाम बारगाह में वो खातून आती थी एवरी थर्सडे, और बगैर किसी कराहियत के बच्चों के डायपर बदलना, बच्चों को संभालना, क्लीन करना, बेहद खिदमत करती थी। इतनी खिदमत करती थी कि पूरी कम्युनिटी में महबूब हो गई। उन लोगों ने, जो ख़वातीन थी उनकी हम उम्र, वो सब कहती थी, बीबी तुम इतनी खिदमत इमाम बारगाह में करती हो तो मुसलमान क्यों नहीं होती हो। जब वो ये कहती थी तो इस सवाल के ऊपर वो एक कहकहा लगाती थी, और वो कहती थी कि तुम्हारा प्रीचर है, ये एवरी थर्सडे आधा घंटे 40 मिनट तुम्हें स्पीच करता है, उसके बाद 24 आवर्स मेरा हस्बैंड है। जो कुछ ये करता है, जो ये खाता है, जो इसकी लाइफ है, अगर इसका नाम इस्लाम है तो मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ तुम्हारे दीन से मेरा दीन अच्छा है। बस ये मिसाल आपको बतला दी है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले जी, यानी बहुत बड़ा सबक है ये। और बाद में उसने बेचारी ने डाइवोर्स ले लिया, अलग हो गई वो अपने, और मगर कोई बच्चा नहीं आने दिया उसने कि दोनों का एक मजहब होना चाहिए। ईमान सिफात के साथ, कमालात के साथ। तो इसलिए बताना पड़ता है मिंबर से कि हर जगह डाकू बैठे हुए हैं, इज्जत के भी, माल के भी, दीन के भी और अकीदे के भी। नहीं मालूम कहाँ के एजेंट हो, कहाँ से वजीफे पा रहे हो, कहाँ से तनख्वाहें पा रहे हो। आप समझे कि नहीं, हमारी सब होगा। तो मैंने ये भी अर्ज किया कि शैतान कहीं और नहीं होता है, इमाम बारगाह में होगा, या मस्जिद में होगा, या मुल्ला की शक्ल में होगा, या हाफिज़ कुरान की शक्ल में होगा, या हो सकता है जाकिर भी बन के आ जाए। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। तो हमें दीन के मामले में और अहल बैत के मामले में कोई भी बात सुनने से पहले
ठोक बजा के ये देखना होता है खुद इसका ईमान व अकीदा क्या है जो हमें नसीहत करने आया है। अगर ये वाकई अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का ख़ास है, उनके ऊपर एतमाद है, तो वही हजरत आयशा वाली रिवायत कि अलियन वलीउल्लाह पढ़ करके उसके ऊपर देख लो। आप समझेगा नहीं, अगर अंदर से खोखला है तो चेहरे से पता चल जाएगा, और अगर ठुका हुआ ईमान है तो चेहरे से पता चल जाएगा। एक मतलब सलावत पढ़ने वाले ईमान में कामिल हो, किसी भी वक्त कितनी मुसीबत पड़ जाए हक का साथ न छोड़े, सब्र करे, दूसरों को सब्र की तलकीन दे, किसी हाल में हो। इसीलिए आपको ये थोड़ी बहुत मिसालें मिल जाती हैं, कोई धार पे चढ़ा दिया गया, किसी घर को आग लगा दी गई, ये सब कुछ कर दिया गया, मगर क्योंकि वो ईमान में इतने कामिल थे कि उन्होंने किसी भी हाल में मौत को गले लगा लिया मगर अपने ईमान और अक़ीदे को नहीं छोड़ा। परवरदिगार उन सबको हिम्मत दे जो इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख्याल करना है आपने, उनके लिए हर वक्त दुआ कीजिए, खुसूसन इन हालात में जो इस वक्त पिंडी के हालात या और दीगर शहरों के हालात हैं। परवरदिगार आलम उन सबको सलामत रखे और यजीदियों को दोनों जहान में नीस्त नाबूद करे और जलील व ख़ार करे। एक मतलब सलावत पढ़ने वाले तो जो पहले लोग आए थे उनमें थोड़े थे जो खालिस मोमिन थे, बकिया सब का हाल वही था, सिर्फ लिबास, दाढ़ी बढ़ा ली, टोपी लगा ली, शलवार को ऊंचा कर लिया और हुजूर के आगे खड़े हो गए। जैसे जैसे कुरान आता गया उनके हालात का पता चलता गया, उनके अंदाजे जिंदगी से ये पता चलता गया कि कितने पानी में हैं। और फिर रसूलुल्लाह की हदीसें, फ़ज़ाइल अहले बैत, ये सब की सब ऐसी जमा हो गई कि हर एक का चेहरा खुल के सामने आ गया। कितने हैं जिन्होंने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। मैंने बताया था हाथ खोल के नमाज पढ़ने का हुक्म। एक मस्जिद जो सऊदी अरब में 5 या 6 साल पहले मिटा दी गई और अब वो मस्जिद नहीं बनेगी, और मस्जिदें गिराई हैं, नहीं बना दी हैं। अगर 2 मीनार की थी उसको 1 मीनार कर दिया, ये सब हो गया, मगर ये मस्जिद नहीं बनेगी। इस मस्जिद का नाम था रद्द शम्स। इसी मस्जिद को मस्जिद फजीक भी कहते थे, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के लिए आप सुनते हैं ना कि नमाज असर जो है आपने नहीं पढ़ी, जो सूरज पलटा था, ये वो मकाम था, और इसको मस्जिद फजीक भी कहते हैं। ज़िक, जब आप भागते हैं तो आप हाइपर हो जाते हैं, सांस आपका फूलने लगता है, या आप तेज कदम चलें सांस आपका फूलने लगेगा, बहुत ज़्यादा बोलने लगे तो सांस आपका फूलने लगता है। तो कभी कभी जो है रसूलुल्लाह रेड डालते थे, जब आपको पता चलता था कि जो लोग अपने को बहुत बड़े समझते हैं कि रसूलुल्लाह के फिदाई ये जानकार हैं, तो बेचारे जो हैं वो बड़े शौकीन थे पीने पिलाने के, जुआ खेलने के, सब के शौकीन थे। इस्लाम से पहले बिलैरान खेलते थे, इस्लाम के आने के बाद में तस्वीरें ली। तस्वीरें जो है आज भी अरब वगैरह में जो है तस्वीरें होता है, हर ऐप जो है वो तस्वीरें होता है, अल्लाह भी होता है। तो इस मस्जिद में एक कुआं था छोटा सा, मस्जिद में बैठ के पीते भी थे, और जब हुजूर आते तो मुसल्ला बिछा करके प्याले वहां रख दिए और अल्लाह अल्लाह करने लगे। जब आप ज़ियारत के लिए वहां जाते थे तो तारीख बताते क्या है, मस्जिद रद्द शम्स से हर एक की समझ में आ गया। लेकिन जब मस्जिद फजीक कहते थे, फजीक क्या है तो बताते थे कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे बुजुर्गान दीन जो थे वो पिया करते थे। तो आदमी एक मुसलमान सोचेगा यार, जब वो पीते थे जो रसूलुल्लाह के सामने कुरान भी सुनते थे, हदीस भी सुनते थे, कलाम भी सुनते थे, तो हमारे पीने में क्या है, वो भी तौबा करते थे, हम भी करते हैं जी। जहाँ ऐसे ऐसे करैक्टर हों, उनका मुकाबला अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, साहिब किसा, रिज़ा इलाही का मालिक, उसका किया जाए, मुमकिन नहीं। इसीलिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐब निकाला जाए। माज़ल्लाह बाप को काफिर कह दिया क्योंकि सबके बाप काफिर थे। ये मलून जो अभी 2 साल पहले मरा है डॉक्टर इसरार अहमद, इसने अपनी आखिरी तकरीर में कह दिया कि हजरत अली अलैहिस्सलाम एक रोज शराब में मस्त हो गए थे, ताकि उनके किरदार से मिला दें। आप तारीख देखिए, तारीख मिलेगी, साहबी रसूल खलीफा वक्त जो है वक्त वफात आ गया, छुरा लग गया है,
आखिर वक्त आया है, हकीमों ने जवाब दे दिया, औलाद जमा है। कहा बाबा कोई आखिरी वसीयत? को कहने बेटे कोई वसीयत नहीं है, भाई ये ख्वाहिश है आखिरी, और मरने वाली की ख्वाहिश भी पूरी करना है। कहा क्या? बहुत अरसा हो गया नबीज पिए हुए बेटा, मैदा भी खराब हो गया, तबीयत भी खराब हो गई। अगर वो मिल जाती, नबी जानते हैं सबसे आला तरीन शराब होती है जौ की। 3 घड़े पिलाए गए जो हाथों से निकल गए। तो आप बताएं जहां ऐसे करैक्टर हों वहां इमामुल मुत्तकीन, अमीरुल मोमिनीन, ये सब अलकाब क्यों दिए गए? कि जो इनके फॉलोअर्स हों वो किरदार को देखें और फिर इनकी इत्तिबा करें, इनके जिंदगी को अपने लिए लाहे अमल बनाएं, इनके किरदार को अपनाएं, तब मुहिब कहलाएंगे। हमारा दावा करना काफी नहीं है हम मौला अली के मानने वाले हैं, दावा तब है कि मौला अली कहें ये हमारे हैं। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। मौला अमीरुल मोमिनीन कहेंगे ये हमारे हैं, और कहा है जो अपने थे उनको कहते थे। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। वो दूसरे भी कहते हैं हम भी मौला मानते हैं, तो जैसे बुजुर्ग मौला मानते थे वैसे वो भी मानते हैं। हमारे बुजुर्गों ने जैसा मौला माना वैसा हम मानते हैं। वो तो इतना भी कहते हैं तुम मेरे भी मौला हो, मेरे बाप बाप के भी मौला हो, लेकिन किया क्या? खुद मौला बनने का दावा कर दिया। जी आज सब कहते हैं ना मौला के हम चाहने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हम भी हैं, हम भी मुहिब अहले बैत हैं। मगर यजीद को भी इमाम मानते हैं, मारिया को भी इमाम मानते हैं। यहाँ पे एक मिसाल देता चलूं, इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथों पर सबसे पहले बैत किए तलहा ने। ये एक हाथ का मोहताज था, पहली बैत। देखने वालों ने कहा मामला गड़बड़ है। ऐबदार ने बैत की है पहली, और दूसरे इनके जीजा जी हजरत जुबैर, रसूलुल्लाह के फूफीजाद भाई, ये सब हम मशरब हम प्याला हमने वाला सब हर धंधे में, जैसे अबू लहब का हाल था वैसे इनका भी था। समझे अभी? ससुराल 12 इन दोनों ने बैत की। जब गवर्नरी की बात आई तो ये दोनों सबसे पहले थे। या अली बसरे के हालात ठीक नहीं है, अगर वहां का गवर्नर जो है जुबैर को बनाया गया तो बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा। लखनऊ में जो है वो कहते हैं, या वैसे भी मशहूर है, तू मुरा हाजी हो गया मन तोरा हाजी हो जी। तो अभी इन्होंने कहा कि कूफे के लिए तलहा से बेहतर कोई नहीं है। मौला मुस्कुराए माशाल्लाह से, अपने आप ही आपने बात छूट लिया जी। सब जगह के गवर्नर अपॉइंट कर दिए, इनको कुछ नहीं मिला। अब इनका कि हम तो घाटे का सौदा हुआ है, तो हमने अली की बैत करनी नहीं चाहिए थी। अब तोड़े तो कोई बहाना हो। एक रोज आ गए दरवाजे पे, रात का वक्त है, आपने सुना होगा कि मौला अली चिराग गुल कर दिया, ये वही वाक़या है। ये दोनों को दोनों रात को आए, उन्होंने सोचा कि तन्हाई में मिले। ये मोल भाव तो आजकल ये जो हुकूमत में जो निज़ाम चल रहा है आजकल, जो मेम्बरान बिकते हैं और वोट बिकते हैं, सब वही सिस्टम है। मौला अली कौमी काम कर रहे थे, चिराग जल रहा था, रजिस्टर पे लिखते रहे, ये आए, दोनों बैठे, सलाम किए, बैठ गए। जब काम ख़त्म हुआ, मौला ने क्या बात है कहा कि पर्सनली कुछ बात करने के लिए अलहदगी में आए थे, सबके सामने मुनासिब नहीं था। हज़रत अली ने फ़ोन चिराग गुल कर दिया। कहा आपने अंधेरा क्यों कर दिया? कहा घबराओ नहीं, बेटा हसन चिराग लेके आओ। दूसरा चिराग आ गया। कहा इसमें क्या बात थी? कहा ये मैं काम कौमी काम कर रहा था, आवाम का काम कर रहा था, बैतुल माल का तेल है जो जल रहा था। अब वो काम खत्म हो गया, अब तुम्हारा पर्सनल काम है, अब तुम मुझसे मिलने आए हो, अपने काम से आए हो। जो मेरे घर की कमाई है, जो मेरी कमाई का चिराग, वो आएगा। ये दर्द देना था कि जो अली एक चिराग में इतनी एहतियात बरतता हो, चंद मिनट बैतुल माल के तेल को जलाना गवारा न करे, वो बैतुल माल से किसी को कोई दे दे, ये मुमकिन नहीं। भाई यही एक सबक था उनके लिए, काफी उनकी उम्मीदों पे जो वो उम्मीदें लेकर के आए थे, पानी फिर गया, भूल गए अपनी चौकड़ी, सब कुछ।
अब पता चल गया उनको अपनी औकात का कि अली से कोई उम्मीद रखना अपने हक से ज्यादा की ये बेवकूफ़ी है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद अच्छा, अब आप ये देखें कि जो एक मुसलमान में खूबी जाहिरी तौर पर होनी चाहिए वो सब खूबियाँ थी या नहीं थी? रसूलुल्लाह के असाब में थे जी, मुहाजिर थे, जंग में जाने वाले थे, हर हिमायत रसूलुल्लाह की वही कानों से सुनी, अहले बैत का एहतराम सुना, हजरत अली के फजाइल सुने, सब कुछ सुना, नमाजी भी थे, रोजेदार भी थे, रसूलुल्लाह के साथ आखिरी हज भी किया, सारी खुसूसियात थी। लेकिन हुआ क्या अंजाम? नारे जहन्नम, खुदा और रसूल की लानत, मलाइका की लानत, दोनों जहान की लानत और मोमिनीन की लानत। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। अली अलैहिस्सलाम उनकी औलाद ये वो है कि कोई कमाल अल्लाह का छूटा नहीं जो इनके यहाँ ना आया हो, और दुश्मनों में कोई खिबासत छूटी नहीं जो उनके यहाँ पाई ना जाती हो। तो कहाँ कंपेयर करेंगे? जिन लोगों को कोई हसब व नसब ना हो, कल की मजलिस में मैंने अर्ज किया था, और जिनके यहाँ हर आने वाला बच्चा जो है निकाह के जरिए से आया हो, बाप का भी पता हो, माँ का भी पता हो, तो उनका कहीं तकाबुल हो सकता है? आप ये सोचें कि जो कुछ फज़ाइल आज पढ़े जाते हैं या किताबों में मिलते हैं, मिटने मिटाने के बाद इतने बाकी रह गए तो मिटाया कितना होगा? जबकि हुकूमत ने खजाने खोल रखे हैं उन फज़ाइल को मिटाने के लिए, हदीसें करने के लिए। मैंने दौरान अशरा जो है आपके खिदमत में अर्ज किया था, मौलाना शिबली नौमानी खुद लिखते हैं कि यह आलम हो गया था कि हर सहाबी झूठी हदीसें कर करके रोजाना ला रहा था। 7 लाख हदीसों का दावा सिर्फ सही बुखारी ने किया है, और वो भी मैंने पूरा तरीका बता दिया तो वक्त में गुंजाइश नहीं है। और वो जो रसूलुल्लाह को ख्वाब में लाते थे सो करके हर हदीस की तस्दीक करें, तो हुजूर ने सिर्फ 7,000 हदीसों की तस्दीक की, 7,000 कुछ सौ की। ये सब के सब मुसलमान अजल्ले असहाब रसूलुल्लाह का ज़माना देखे हुए, ये सब काहे में? दुश्मनी अली इब्न अबी तालिब, दुश्मनी अहले बैत, फ़ज़ाइल को घटाने के लिए। ये तो चूँकि फ़ज़ाइल इनकी शख्सियत को बुलंद रखना अल्लाह का काम है, हमारा आपका काम नहीं है, तब इतने फ़ज़ाइल हमारे सामने हैं। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। और तब भी लोगों को बर्दाश्त नहीं है। बहुत से हमारे जो हम कौम, हमारे हम अकीदा है, उनके पेट में दर्द होने लगता है। आप जरा सोचें, जिनके सदक़े में रोटियाँ खा रहे हों, चलिए दूसरों को नहीं छोड़ता, कम से कम उन जाकिरों, उन मौलवियों को दो जिनका पेशा ही जो है अहले बैत का जिक्र करना है, कम से कम उनके तो पेट में दर्द ना हो। वो तो सदका ही नहीं का खा रहे हैं। बहरहाल खुदा हिदायत दे। कुरान मजीद के एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाना और जो अहकामात है उनके ऊपर अमल करना, और बेहतरीन तरीका दिया है हुजूर की ज़िंदगी का। आमाले साले क्या है? फहरिस्त गिनाई नहीं जा सकती। सिर्फ वो अमल, हर वो अमल अमल साले है जिस पर अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाए। और अल्लाह और रसूल खुश हो नहीं सकते जब तक कि तुम्हारे अमल के ऊपर अली इब्न अबी तालिब खुश ना हो जाए। सबसे बड़ी नेमत का नाम है जन्नत, और सबसे बड़ी मुसीबत का नाम है जहन्नम। हर अमल कुर्बतन लिल्लाह, और हर अमल के लिए हमारा लालच है जन्नत, जन्नत, रजा 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 रजा। जी, तो अल्लाह तो राजी होने वाला नहीं। क्यों? शब हिजरत में रजा बेच चुका। अब रजाएं जिसकी हैं वो पहले राजी हो। रजाएं किसकी है? अबू तालिब के बेटे की। ये राजी होगा तो रसूल राजी होंगे, रसूल राजी होगा तो अल्लाह राजी होगा। यही सिलसिला था ना। अली का जिक्र मेरा जिक्र है,
मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है और जिक्र अल्लाह का जिक्र इबादत है। तो अब सबसे पहले अली राजी हो, जब अली राजी होंगे तो रसूल राजी होंगे, रसूल राजी होंगे तो जन्नत मिलेगी, इसके बगैर मिलने वाली नहीं। अब ये दूसरों की किताबें पढ़िए, जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अली इब्न अबी तालिब, हर एक का एक अब्द हुआ। ये वो फर्जंदान तौहीद हैं, मुहाफिजान तौहीद हैं, जिनके दो अब्द हुए, एक जमीन पर और एक आसमान पर। जी, जो आसमान पर अब्द हुआ उसका महर भी अलग, दोनों जहान का आबो जाना, कयामत के दिन हक़ शफाअत और जन्नत की कुंजी, महरे जनाबे फातिमा। खैबर में आपने यानी वो अख्तियार भी खत्म किया कि सहाबियत के दायरे में आकर या किसी उन्वान से अगर हजरत अली राजी भी हो जाए जी, तो अब जन्नत जो है वो जनाबे फातिमा ज़हरा की है। एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले। बहुत कुरान में आया अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह 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 इत्तक़ुल्लाह। तक़वा है वक़ाया, तो वक़ाया के मानी है खौफ, डरना। किससे डरना? अल्लाह से नहीं, अल्लाह के गज़ब से डरना, अल्लाह के गज़ब से डरना। और गज़ब क्या चीज़ है? अल्लाह गज़बनाक कब होता है? वो रहमान और रहीम भी है, करीम भी है। तो फिर हदीस का सहारा लेना पड़ेगा। रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? फातिमा तो बिज़्ज़तु मिन्नी मन आज़ा फ़क़द आज़ानी व मन आज़ानी फ़क़द आज़ान अल्लाह। यही है ना। उसके बाद की दूसरी हदीस, मन अबग़ज़हा ग़ज़बनी, जिसने मेरी फातिमा को गज़बनाक किया, मुझे गज़बनाक किया, और जिसने मुझे गज़बनाक किया अल्लाह को गज़बनाक किया। गोया फातिमा राजी तो खुदा भी राजी, फातिमा गज़बनाक तो फातिमा अल्लाह भी गज़बनाक। अब अगर ये बताए फातिमा ज़हरा है, मुंह फेर के कहें मेरे जनाजे में ना आए, तारीफ से पूछिए, औरतों के भी नाम है, मर्दों का भी नाम है, कितना ही बड़ा हो और कितनी बड़ी निस्बत हो। कुरान में बता दिया हजरत नूह की और हजरत लूत की बीवी को गर्क करके। नबूवत से रिश्ता जो है कोई बड़ी शय नहीं है, ये हमारा काम है। निस्बत करना आसान है, उस निस्बत को निभाना बहुत मुश्किल है, कितना ही बड़ा रिश्ता हो। और अब आप देखिए ये रिश्ते की बात आ गई, एक मरतबा सलावत पढ़े वाले। और अज़वाज को छोड़ दें, कम से कम 3 अज़वाज वो हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा, उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा, उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे हबीबा। बहुत बड़े काफिर और मुशरिक की बेटी है उम्मे हबीबा जी। उससे बड़ा कोई काफिर था जो सरदार लश्कर बनकर के आया, उस सारी जंगें लड़ी वो रसूलुल्लाह से और मजबूर होकर के इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। उसकी बेटियां जनाब उम्मे हबीबा। मगर जैसे जनाब उम्मे सलमा अहले बैत की वफादार रही, वैसे उम्मे हबीबा रही। 2 ग्रुप रसूलुल्लाह के। अब ये उलमा की किताबें देखिए, उन्हीं के उलमा की देखिए। रसूलुल्लाह के घर में 2 ग्रुप थे, एक की लीडर जनाब उम्मे सलमा थी और एक की लीडर जनाब आयशा। जनाब उम्मे सलमा अहले बैत के ग्रुप की थी, जिनके दिल में अहले बैत की अज़मत और मोहब्बत थी। इससे ज्यादा नहीं कह सकते। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत आप सुनते ही रहते हैं बराबर। मदीने में कोई औरत ऐसी नहीं थी जिसके
कुरान की तालीम ना दी हो, जिनकी किरदार शादी ना की हो जी। अब ये फजीलत हर मदीने और हर मदीने की औरत कोई ना कोई मसला लेके रोजाना जनाब फातिमा ज़हरा के पास आई थी। खिलाफत तो ले गए, मगर इस फजीलत को कैसे तोड़ें। अभी हाल ही में एक किताब आई है, 7 दवानों में छपी है, आयशा दर तारीख़ इस्लाम, किरदार आयशा दर तारीख़ इस्लाम। अल्लामा मुहक्किक मौलाना आयतुल्लाह मोहम्मद अस्करी ईरान के थे, 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। उनकी किताब की सबसे बड़ी खूबी है, उन्होंने मुकदमे में लिखा है कि जब आप इस किताब को पढ़ें तो अपने ईमान, अक़ीदे, मसलक और दीन को अलग रख दें और एक मुहक्किक और मुंसिफ के लिहाज से पढ़ें। दूसरा कमाल इनकी किताब का जो है वो ये है कि इनकी हर किताब पर मुकदमा उलमाए जामे अज़हर ने लिखा है और उसमें मुकदमे में उन्होंने ये लिखा है कि हमने ऐसा मुहक्किक नहीं देखा जो मतलब अपने ईमान और हक़ीक़े से हट करके हक़ीक़ी वाक़यात को तलाश करके जमा करता है। बड़ी 700-800 सफ़ों में किताब है, 7 दवानों में छपी है, उर्दू में भी तर्जुमा है, अलखुद में मिल जाएगी आपको। ज़्यादातर हदीसें जो साए सित्ता में हैं वो जनाब आयशा से मरवी है या हज़रत अबू हुरैरा से। रसूल की वफ़ात तक तो ये घर में रही जी, कोई मसला शरीयत का बयान नहीं हुआ। और सही बुखारी ये कहती है कि पूरी शरीयत इनसे मरवी हो गई। औरतों के मसाइल तो छोड़ दिए, मर्दों तक के मसाइल इन्हीं से बयान किए गए। इसकी इब्तिदा कब हुई ये उस किताब में आपको मिलेगा। कहा कि तमाम हुकूक पर डाका डालने के बाद अब ये हुआ कि ये तो अहले मदीना हर वक्त जनाब फातिमा के घर में झमकना रखते हैं, इसको कैसे तोड़ा जाए जी। अब ये काम कोई साजिश ही कर सकता है। लिहाजा सबसे पहला मसला भरे हुए दरबार में एक मर्तबा बेटे को आवाज दी, अब्दुल्ला यहाँ आओ। क्या बात है? उम्मुल मोमिनीन के पास जाओ, फला मसला पूछ के आओ। आवाज सुनिए कि नहीं? पहला मसला उन्होंने पूछा। अब जाहिर है कि हुकूमत का मिजाज ये होता है कि साहिब हुकूमत खुश रहे हमसे। लोगों ने दिखावे के लिए मसाइल उनके सामने पूछा जाए, उस फजीलत को कम करने के लिए मुकाबले में ले आए, क्योंकि निस्बत है रसूलुल्लाह की, खाली निस्बत है, आयत तस्दीक नहीं है। कुरान की कोई आयत तस्दीक के लिए नहीं है, न सिद्दीक़ा का लक़ब है, खलीफा वक्त की बेटी है, रसूलुल्लाह की ज़ौजा है, भाई इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। और जो डांट डबट है वो सूरह अहज़ाब में पढ़ ली और दूसरे सूरों में, सूरह नूर वगैरह दीगर सूरों में मिल जाएगा। ख्याल में आपने जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलतों को कम करने के लिए ये किरदार लाया गया और आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी मजबूत हो गई कि फ़क़ीह भी हो गई और जर्नल भी हो गई। और अब एक वो आलम आ गया, उनके हाथ में इतना पावर आ गया कि खिलाफत को जिधर चाहे मोड़ दें। खलीफा अपनी जान बख्शी के लिए मुंह भराई करते थे, वही हरबा माविया को मिला। मैंने परसों की मजलिस में अर्ज किया था कि जब माविया ने सफर करना चाहा मदीने का तो सबसे पहला एहतियाज हजरत आयशा का था और ये कह के कि ये बिस्मिल्लाह चोर है, असहाबे रसूलुल्लाह का कातिल है, और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। खलीफा शुएब के मुकाबले में बाकायदा रसूलुल्लाह का लिबास और जूतियां सर पे आकर के रखी और जज्बात जब मुसलमानों ने देखे, तुम लोगों को क्या हो गया, दीन को बदल दिया। अभी तो रसूलुल्लाह की ये जूतियां, ये लिबास मैला भी नहीं हुआ, ये क्या जज्बात कम है? और अब एक एक का सवाल, अगर आप पूरी तारीख पढ़ लें, हर तरह का जुल्म हुआ मौला अली और जनाब फातिमा पर। मर्दों औरतों के मिजाज में तो फर्क होता है ना, जितना साबिर मर्द होता है उतनी साबिर औरत नहीं होती। मगर ये खानवादा अहले बैत है। कभी तेज लहजे में शहजादी ने किसी को जवाब नहीं दिया, हक गस्ब हो गया मगर जबान में फर्क नहीं आने दिया।
अगर गुफ्तगू भी हाकिम वक्त से की है तो कुरान से दलाइल दिए, रसूलुल्लाह के खून की लाज रखी, वो अंदाज़े गुफ्तगू जहाँ किसी उन्वान से जबान के ऊपर भी हर्फ ना आने पाए। क्यों? कुरान ने किरदार की जमानत दी है, आया तथहीर जामिन है। और इन हालात में जो हुजूर की वफात के बाद तो जाहिर बच्चे जो हैं जनाब ज़ैनब हो, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, माँ बाप के किरदार को देखा जी, माँ बाप के किरदार को देखा, उनके सब्र को देखा, उनके ऊपर पड़ने वाली मुसीबतों को देखा, हर एक का नज़ारा किया। तो ये किरदार साली हो रही थी कि कभी भी बद्दुआ के लिए हाथ बुलंद नहीं। चलिए इमाम हसन इमाम हुसैन तो मासूम थे, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो इस्मत नहीं रखती थी जो जनाब फातिमा ज़हरा का दर्जा है, मगर अपने अमल और अपने किरदार से वैसी इस्मत को जाहिर कर दिया। हमारा कोई भाई बहन जवान माँ बाप कोई एक मर जाए तो देखिए क्या हाल होता है हमारा। हमें इबादत नमाज तक का जो है वो फुर्सत नहीं मिलती लोगों की ताज़ियत से और लोगों से मिलने जुलने से जो है। मगर ये शान है जनाब सानिया ज़हरा की, इतनी मुसीबतें पड़ने के बाद भी नमाज से गाफिल नहीं। आप ये अंदाजा करें कि एक तरफ भाई की शहादत और जिस तरीके से शहादत हुई वो आंखों से देख रही है, भतीजों की शहादतें, जनाब अब्बास की शहादत, खुद बच्चों के लाशों का उठना, इन तमाम मुसीबतें, खैमा भी जल गया जी। इन सब मुसीबतों के बाद वाजिबात को भी अदा करना, इमाम वक्त की हिफाजत भी करना, बेवा और यतीमों को संभालना और साथ में हुसैन इब्न अली के मिशन को कामयाब बनाना। हमारी जानें कुर्बान हो सानिया ज़हरा आपके ऊपर। है कोई दिल ऐसा? मगर साहिबान इस्मत की आगोश की पली हुई है, बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठते। माँ की भी वसीयत है, बाबा की भी वसीयत है। अदादारों आपने बड़ा मातम किया, बड़ा गिरिया किया और अभी ये सिलसिला आएगा 8 रबीउल अव्वल तक चलता रहेगा। दामद वक्त में गुंजाइश नहीं। खुदा इस जिक्र के सदक़े में आपको सलामत रखे, आपके खानवादों को सलामत रखे। जिन माँ बाप ने आपकी परवरिश की है और वो दुनिया से रुखसत हो गए, परवरदिगारा उनको करवट करवट जन्नत नसीब हो। तसव्वुर नहीं कर सकते खुदा की कसम। इंसान हैरान रह जाता है जनाब ज़ैनब के किरदार को देख कर। अपने फरीज़े को हर मकाम के ऊपर अदा किया। भाई ने बहन को हवाले किया, बेटी बहन मेरी इस बच्ची से गाफिल ना हो। बच्ची जिद कर रही थी ना, बाबा किसके सोने में सोऊंगी? बेटा फूफी के सीने पे सोना। बहन सकीना से गाफिल ना होना। काफिला चला। आज ये आधा ज़ैनब का सदका है। अगर जनाब ज़ैनब ना होती इमाम का जिक्र खत्म हो जाता। जनाब ज़ैनब के खुतबात जो आपने कूफे के बाजारों में दिए और दरबार यजीद में दिए, आज यजीद का नामो निशान नहीं है, मगर हुकूमत ज़ैनब की है। बस चंद मिनट और खत्म दुआ। काफिला चल रहा है, सकीना चलते हुए नाके से गिर गई। काफिला आगे बढ़ गया।
कूफे और करबला के दरमियान में काफिला बढ़ गया। एक मर्तबा नौ के नेजा पर, जिस नौ नेजे के ऊपर इमाम हुसैन का सर था, वो जमीन पे ठहर गया। लाख कोशिश की मगर वो नेजा जमीन से नहीं निकलता। तादियाना लेकर शिमर मनून इमाम सज्जाद की पुष्प पर तादियाना लगा। सईद सज्जाद, ये तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? तादियाने पुष्प के ऊपर पड़ रहे हैं। बेड़ियों को संभाला, हथकड़ियों को संभाला, लोहे के हाथ को संभाला, बाबा की खिदमत में आए, हाथ जोड़े, बाबा बीमारी, ये सदमात, अब जो है वो इतनी हिम्मत नहीं है कि शिमर के तादियाने खा सकते। बाबा क्या वजह है आपका सर अक़दस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? बेटा मेरी सकीना कहाँ है? बेटा मेरी सकीना काफिले में नहीं है। फूफी अम्मा के पास है। फूफी अम्मा मेरी बहन कहाँ है? बाबा का सर आगे नहीं बढ़ रहा है। बाबा कहते हैं सकीना कहाँ है? शेम हमारी बच्ची नहीं है और जब तक सकीना नहीं मिलेगी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। काफिला ठहर गया। फूफी और भतीजे करबला की तरफ वापस चले। देखा कि रास्ते के किनारे के ऊपर एक बुर्कापोश मुअज्जिमा है, बच्ची आगोश में बैठी हुई है। ये मुअज्जिमा सर के ऊपर हाथ फेर रही है, बच्ची फरियाद कर रही है, मेरा बाबा मारा गया, मेरा भैया अली अकबर मारा गया, मेरा भाई कासिम की लाश पामाल हो गई, मेरे भाई और मोहम्मद मारे गए, मेरे 6 माह का भाई अली असगर तीरे से शोबे में शहीद कर दिया गया। वो मुअज्जिमा सर पर हाथ फेरती जाती है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, बच्ची को लिया, फूफी कहकर के बच्ची आगोश में आई। एक मरतबा कहा कि है मुअज्जिमा, तुम्हारा एहसान कि तुमने इस बच्ची को तसल्ली दी, ये यतीम है, इसका बाबा मारा गया। बीबी आप ये तो बतलाते, यहाँ तो इसका जानने वाला कोई नहीं है, कोई तमाचे मारता है, कोई नेज़े से हदियत देता है। इस जंगल के अंदर तुम कौन और कहां से आई हो? एक मर्तबा चेहरे के नकाब को हटाया। ए बेटी, तेरी दुखियारी माँ फातिमा है, क्या तूने नहीं पहचाना? इस अरसे के बाद अब जो माँ को देखा मर्रा गई। ए अम्मा, आपका भला घर सरज़मीन करबला में उजड़ गया। मेरा माँ जाया 3 दिन का भूखा प्यासा सरज़मीन करबला पर लेटा हुआ है बेगोरो कफन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअमरिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्द व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंता क़दीमुल ihसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्अति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार बहक़्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी इस क़लील सी इबादत को कबूल फरमा। बारे इलाही हाज़िर मोमिन व मोमिनात में जो मोहताज होने गनी फरमा, जो मक़रूज़ हो उनके कर्ज़ को अदा फरमा, जो जॉबलेस हैं उनके जॉब का इंतज़ाम फरमा, जो कारोबार कर रहे हैं उनको खैर बरकत अता फरमा। परवरदिगारा जो मोमिन व मोमिनात बे औलाद उनको नेमत औलाद अता फरमा। जो मोमिन व मोमिनात औलाद नरी से महरूम हैं उनको औलाद नरी अता फरमा। परवरदिगारा जो बीमार हैं उन सबको शिफाए आजिल कर। बिलखुसूस भाई शुजात हुसैन को शिफाए आजिल कर। मेरे माबूद बहक़्क़ मोहम्मद वाले मोहम्मद जिन मोमिन व मोमिनात के वालिदैन इंतकाल फरमा चुके उनकी मग़फ़िरत, जिन मोमिन व मोमिनात के वालिदैन बाक़ायदा हयात उनको ज़िंदा व सलामत। परवरदिगारा हमें दुनिया में किसी का मोहताज न रखना सिवाय दर अहले बैत के, किसी गम में मुब्तला न करना सिवाय गम अहले बैत के। परवरदिगारा
परवरदिगारा हमारी नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा, इनके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमा, इनकी तरक्की की राहों में जो मुश्किलात होने हल फरमा। परवरदिगारा सरज़मीन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक़, बहरीन और शाम में अमन व अमान को कायम दायम, मुहिब्बान आले मोहम्मद की हिफाजत फरमा, इमाम बारगाह को हिफाजत फरमा, इन यजीद के मानने वालों को परवरदिगारा इन दहशत गर्दों को नीस्त व नाबूद फरमा, तालिबान, सिपाही साहबा और लश्करी जंगी को नीस्त व नाबूद फरमा, इन सबको दोनों जहान में ज़लील व ख़ार फरमा, इनके हमनवाओं को, इनकी इमदाद करने वालों को ज़लील व ख़ार फरमा। परवरदिगारा उलमाए आलाम, मराजे इज़ाम की हिफाजत फरमा, क़ुबूर आले मोहम्मद को तहफ़्फ़ुज़ अता फरमा, हम सबको क़ब्र सय्यदुश शुहदा की ज़ियारत नसीब फरमा, हज की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा इस आस्थाने को ता सुबह क़यामत आबाद फरमा, यहाँ के बानियाँ, सामीन, ज़ाकिरीन की तौफ़ीक़ात में गुनाह को इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगारा जो आज के स्पॉन्सर हैं बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद, उनके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा, उनके बच्चों को सलामती अता फरमा, उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, ज़हूर इमाम ज़मान में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में हम सब का शुमार फरमा, हमारी दुआओं को शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।